दिस इज़ वकास इकबाल फ्रॉम ट्रैक्स। व्यूअर्स, आप लोगों को पता है कि साल 2024 इलेक्शंस का साल है, लेकिन इसमें सबसे जो अहम इलेक्शन होने जा रहा है वो यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, जो आई थिंक 5 नवंबर 2024 को हो रहा है। मेरे साथ इस पे बात करने के लिए आज हैं दानियाल। दानियाल, जैसा कि आप जानते हैं कि वो यूएस में काफ़ी अर्सा रह चुके हैं, उन्होंने वहाँ स्टडी भी किया, वहाँ पे जॉब भी की और वो वहाँ के वोटर के मिजाज को ज़रा ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो दानियाल, वेलकम टू द शो। थैंक यू। दानियाल, थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दें आप हमारे व्यूअर्स के लिए कि जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 5 नवंबर को होने जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा एक ओवरव्यू दे दें। जी, थैंक यू। सही आपने पॉइंट किया कि 5 नवंबर को ये इलेक्शंस हो रहा है। इसमें 2 कंटेस्टेंट्स जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कैमला हैरिस जो कि डेमोक्रेट पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये एक्सपेक्टेड तो था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस जो बाइडन हो, बट आपको पता है कि जो इनक्यूबेंट प्रेसिडेंट है जो बाइडन, वो अभी ड्रॉप आउट हो गए हैं जुलाई में, और उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट है कैमला हैरिस, वो अब कंटेस्ट कर रही हैं ये इलेक्शंस डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। इसमें मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि यूएस के इलेक्शन सिस्टम में वोटिंग तो होगी नवंबर 5 को, रिजल्ट भी मोस्ट प्रॉबली उस दिन आ जाएगा, बट यूएस का जो इलेक्शन है उसमें अर्ली वोटिंग को अलाउड होती है। अर्ली वोटिंग का मतलब है कि अभी एज ऑफ नाउ व्हेन वी आर स्पीकिंग 9 स्टेट्स हैं जिसमें अर्ली वोटिंग स्टार्ट हो गई है, जिसमें आपका अलास्का हो गया, आइडाहो हो गया, साउथ कैरोलिना हो गया, और टेक्सास भी। तो इनमें वोटर्स ने अपने वोट्स कास्ट शुरू कर दी हैं, और ये जो आप इलेक्शंस की हम बात करें तो इलेक्शंस हैव ऑफिशियली स्टार्टेड। अच्छा, तो ये पोल्स का एक बड़ा ट्रेंड होता है, पोल्स से एक विजिबिलिटी आती है कि कौन जीत सकता है। तो अब यूएस में पोल्स क्या बता रहे हैं? जी, जो सबसे रीसेंट पोल है जो कि एबीसी न्यूज़ और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कंडक्ट किया, बहुत ऑथेंटिक हैं। उसमें दोनों कंटेस्टेंट्स जो हैं नेक बाय नेक हैं। कैमला हैरिस 47% पॉपुलैरिटी पे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप 46% पॉपुलैरिटी पे। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि पॉपुलैरिटी जो है वो यूएस इलेक्शंस का विनर डिटर्मिन नहीं करती, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट जो होता है वो पॉपुलर वोट पे डिसाइड नहीं होता, वो यूएस के इलेक्टोरल कॉलेज पे डिसाइड होता है। इलेक्टोरल कॉलेज ये होता है कि हर यूएस के स्टेट पॉपुलेशन वाइज उनको कुछ नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं। कैलिफोर्निया जिस तरह सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, कैलिफोर्निया के सबसे हाईएस्ट वोट्स हैं 54। इसी तरह जो छोटे स्टेट्स हैं जिसमें आइडाहो हो गया या हवाई हो गया, उनके 3-3 स्टेट्स हैं। तो यूएस इलेक्शन में टोटल आपके 538 वोट्स होते हैं डिफरेंट 50 स्टेट्स के, और आपको जीतने के लिए 270 वोट्स चाहिए होते हैं। अच्छा। जो 270 वोट्स ले गया वो जीत गया, इररिस्पेक्टिव कि उसने ज़्यादा वोट्स लिए हैं कि नहीं। अच्छा, वहाँ पे एक फैक्टर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है जिसको हम कहते हैं स्विंग स्टेट्स। बिल्कुल। तो ये स्विंग स्टेट्स का क्या सीन है, क्या कंट्रीब्यूशन होगा इस इलेक्शन में? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अमेरिका का जो सिस्टम होता है उसमें कुछ मेजॉरिटी स्टेट्स कंसेक्यूटिवली एक ही पार्टी को वोट देती हैं। कैलिफोर्निया फॉर एग्जांपल जो है वो डेमोक्रेट का स्ट्रॉन्ग होल्ड है 1970 से। टेक्सास ऑन दी अदर हैंड वो रिपब्लिकन पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इसका मतलब है कि आपके 70 to 80% स्टेट्स एक ही पार्टी को वोट देते हैं। तो स्विंग स्टेट जो होती हैं, जिस तरह नाम इंडिकेट करता है कि ये स्विंग करती हैं हर इलेक्शंस में। ये टोटल 7 स्टेट्स हैं स्विंग स्टेट, और इनके बारे में मशहूर है कि अगर कोई कंटेस्टेंट 7 में से 4 स्विंग स्टेट्स जीत जाए तो वो इलेक्शन जीत जाता है। इसमें स्विंग स्टेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पेंसिल्वेनिया है जिसके 16 वोट्स हैं, फिर मिशिगन है, नॉर्थ कैरोलिना है, जॉर्जिया है, एरिजोना है, और विस्कॉन्सिन है। अब पॉपुलैरिटी वाइज अगर मैं देखूं तो पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया में डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं इस टाइम, वेयरएज विस्कॉन्सिन और मिशिगन में कैमला हैरिस कर रही हैं। स्विंग स्टेट्स जो होती हैं वो हर इलेक्शन में, जिस तरह मैंने आपको कहा कि डिफरेंट रिजल्ट्स देती हैं। लास्ट टाइम बाइडन ने 7 में से 5 स्विंग स्टेट्स जीती थी और वो प्रेसिडेंट बन गए थे। इस बार भी बहुत नेक टू नेक कंपटीशन है, और जो ये स्विंग स्टेट्स जीत जाएगा, इंपॉर्टेंट स्टेट्स, दे विल बिकम द नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट। यानी ये जो स्विंग स्टेट्स हैं, कोई भी सरप्राइज अगर आएगा तो यहाँ से आएगा, और ये इन 7 स्टेट्स में से ही आएगा। अच्छा दानियाल, पूरी दुनिया में जहाँ भी इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शंस इशू ओरिएंटेड होते हैं, कुछ इश्यूज होते हैं जो पॉलिटिकल कैंपेन्स में बहुत प्ले अप हो रहे होते हैं।
तो इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर कौन से की इश्यूज हैं जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स जिस पे फोकस कर रहे हैं? जी सर, देखिए सबसे पहला तो है इकोनॉमी पे। मैं दोनों कैंडिडेट्स के आपको जल्दी जल्दी बता दूंगा व्यूज़ क्या हैं। जो कैमला हैरिस हैं उनका व्यू इकोनॉमी पे ये है कि आप स्पेंडिंग बढ़ाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर करो, डेवलपमेंट करो और जॉब्स करो, जिससे इकोनॉमी एक्सपैंड होगी और लोगों को ज़्यादा मुलाजमत मिलेगी। जो डोनाल्ड ट्रंप जो है आपको पता है वो बिजनेसमैन है, वो कहते हैं कि इकोनॉमी एक्सपैंड जब होगी जब आप टैक्सेस कम करें और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट वो ज़्यादा करें। ठीक है। ट्रम्प जो है, मैं चाइना के मुतालिक ट्रम्प का बहुत एक ट्रम्प इज़ अगेंस्ट ट्रेड विद चाइना। ट्रम्प ने ये कहा है कि जो बाकी कंट्री से इंपोर्ट होगी उस पर हम 10% टैरिफ लगाएंगे, बट चाइना से जो इंपोर्ट होंगी उस पर 60% टैरिफ लगाएंगे। ये ऑब्वियसली पॉसिबल तो नहीं है, बट ट्रम्प अपनी जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं। तो एक तो पहली बात आ गई इकोनॉमी पे। दूसरा है इमिग्रेशन। जो डेमोक्रेट हैं स्पेशली कैमला हैरिस, वो क्योंकि आपको पता है कि कैमला हैरिस खुद एक कलर वुमन ऑफ कलर हैं, उनके हेरिटेज जो है इंडियन भी हैं, वो चाहती हैं कि इमिग्रेंट्स आएँ। और उन्होंने जब आए थे, उनके जो बॉस हैं जो बाइडन, उन्होंने जब वो अपने ऑफिस अज्यूम किया था तो उन्होंने कुछ ऐसी ट्रम्प की जो पॉलिसी थी वो रिवर्स की थी। जिस तरह जो मेक्सिको के साथ बॉर्डर है उसमें इन्होंने इमिग्रेशन अलाउ की थी, बट अब वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। और जो कैमला हैरिस ने कहा है कि अब मैं जो हूँ इमिग्रेशन पे थोड़ा सा स्टॉप लगाऊंगी और जो बॉर्डर ऑफिशियल्स हैं उनको पावर दूंगी कि वो लोगों को डिपोर्ट कर दें। जो ट्रम्प है आपको पता है, ट्रम्प ने तो कहा हुआ है कि मैं मेक्सिको का बॉर्डर बिल्कुल बंद कर दूंगा, मैं मैस लेवल पे डिपोर्टेशंस करूंगा। और ट्रम्प ने ये भी कहा है कि जो बर्थ राइट है सिटीजन्स का, कि अगर आप अमेरिका में जाके फॉर एग्जांपल अपना सिबलिंग कर लो तो आपको ऑटोमेटिक यूएस सिटीजनशिप मिल जाती है। ट्रम्प ने कहा है कि मैं वो भी ख़त्म कर दूंगा। ये तो आ गई इमिग्रेशन पे। तीसरा है अबॉर्शन। बहुत लोगों को पता नहीं है, अमेरिका में अबॉर्शन पे बहुत बड़ा एक आइडियोलॉजिकल डिवाइड है। जो डेमोक्रेट्स हैं वो अबॉर्शन के हक में हैं। अच्छा। और उनको होता है कि वुमन का कंट्रोल होना चाहिए उनकी बॉडीज पे। रिपब्लिकन ऑन दी अदर हैंड वो कहते हैं कि नहीं, ये औरत का राइट नहीं है, ये एक गॉड गिवन राइट है, इसलिए अगर बच्चा हो रहा है तो आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि अबॉर्शन को उन्होंने इलीगल करार दे दिया। अच्छा। तो कैमला हैरिस ने ये कहा है कि अगर मैं पावर में आऊंगी अगेन तो मैं सेनेट से पास करवा के अबॉर्शन को दोबारा कर दूंगी कि अबॉर्शन करना इज फाइन। ट्रम्प ने इनिशियली कहा था कि अब मैं अबॉर्शन के हक में, मैं अबॉर्शन के अगेंस्ट हूँ, बट आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि उसको भी अपोजिशन मिल रही है तो ट्रम्प ने भी कहा है कि एवरी स्टेट विल डिसाइड ऑन इट्स ओन कि अबॉर्शन है, बट नेशनल लेवल पे मैं अबॉर्शन के अगेंस्ट हूँ। ये हो गया अबॉर्शन पे। चौथा हो गया इसराइल की वॉर पे, मिडल ईस्ट। जी, मिडल ईस्ट उसमें ये शायद वाहिद इशू है जिसमें दोनों कैंडिडेट्स बहुत प्रो इसराइली स्टांस हैं। कैमला हैरिस ने आपको पता है कहा है कि मैं वेपन्स भी दूंगी, एम्यूनिशन भी दूंगी इसराइल को ताकि ये वॉर ख़त्म करे। अभी रिसेंटली क्योंकि ये प्रेशर पड़ा है, आपको पता है मिशिगन एक स्टेट है जिसमें अरब अमेरिकन बहुत है, वहाँ से जब प्रेशर पड़ा है तो कैमला हैरिस ने कहा है कि नहीं वॉर ख़त्म होनी चाहिए, शी इज़ बैक ट्रैक। इसी तरह ट्रम्प तो आपको पता है कि बहुत बड़े हामी हैं इसराइल के, उन्होंने कहा है कि आई एम द प्रेसिडेंट हु सपोर्ट्स इसराइल द मोस्ट। तो उसने कहा है कि मैं जब पावर में आऊँगा तो मैं इसराइल को और वेपन्स दूंगा ताकि हमास को वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म कर दिया जाए। तो इसराइल पे तो इन दोनों कैंडिडेट्स की ये व्यूज़ हैं। और फाइनली आ जाते हैं गन लॉज पे। गन लॉज आपको पता है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड हैं। जो डेमोक्रेट्स हैं वो कहते हैं कि गन लॉज को ज़्यादा बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि यूएस स्कूल शूटिंग्स, कैंपस शूटिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। बहुत ज़्यादा। तो कैमला हैरिस ने कहा है कि बैकग्राउंड चेक ज़्यादा होने चाहिए, हर बच्चे के पास गन नहीं होनी चाहिए। ट्रम्प आपको पता है कि ट्रम्प जो है वो प्रो गन लॉबी हैं, जो नेशनल राइफल एसोसिएशन है NRA, उसके बहुत बड़े स्पॉन्सर हैं। और उन्होंने कहा है कि ये राइट गन के पास होना चाहिए क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में राइट इंश्राइंड है, तो हर बच्चे के पास गन होना चाहिए। और ट्रम्प का ये मानना है कि जो स्कूल शूटिंग होती हैं वो शायद गन्स की वजह से नहीं होती, गन्स के पीछे जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी वजह से होती हैं। तो ये 4-5, बाकी आपको पता है जो रशियन वॉर है उन पे स्टांस है, बट ये 4-5 इश्यूज हैं विच विल डिटरमिन द फेट ऑफ दिस इलेक्शन। अच्छा दानियाल, आपने ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू तो दे दिया जी। अब मैं लास्ट में चाहूंगा कि आपका अपना टेक, अपना एक पर्सनल एनालिसिस क्या है, एक क्या हो सकता है इस अपकमिंग इलेक्शन में। जी सर, देखिए ट्रम्प की जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है वो हैं वाइट वोटर्स, रूरल वोटर्स, जो कि बिल्कुल इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ हैं और अमेरिका फ़र्स्ट चाहते हैं।
वो शायद इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, बट उनका एक कल्ट फॉलोइंग है कि ट्रम्प ही है, सिर्फ उसके अलावा कोई नहीं है। ट्रम्प का वीकनेस ये है कि बहुत बातें ऐसी कर जाती हैं जिसका कोई फैक्चुअल बेसिस नहीं होता, बट ट्रम्प पीआर में बहुत अच्छे हैं। तो ट्रम्प का तो ये एक इशू है कि ट्रम्प की वेव चल रही है। इसी तरह जब हम कैमला मतलब हैरिस, ट्रम्प एक पॉपुलिस्ट लीडर है बिल्कुल। कैमला हैरिस जो हैं उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो ब्लैक वुमन है, वुमन ऑफ कलर हैं, और इसी तरह जो कि अर्बन जो कि पढ़ा लिखा यूथ है वो उनके वोटर हैं। बट अभी रीसेंट सर्वेज में ये भी बात आ रही है कि कैमला हैरिस की जो इसराइल की वॉर है वो उनके अगेंस्ट जा रही है, और जो अरब अमेरिकन वोटर्स हैं वो शायद उसको वोट ना दें। कैमला हैरिस का वीक पॉइंट ये है कि एक तो वो इनक्यूबेंट हैं क्योंकि पावर में, दूसरा उनमें लीडरशिप का इश्यूज आ रहे हैं बहुत सारे केसेस में उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बट वो अपनी लीडरशिप स्किल्स प्रूव नहीं कर सकी। इसी तरह वो पीआर के लिहाज से कोई बहुत करिज्मेटिक नहीं है, उनकी कोई ट्रम्प की जैसे फैन फॉलोइंग पर्सनैलिटी और हमें अट्रैक्शन नहीं है। और सर आई थिंक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि वो एक फीमेल है। आपको पता है कि यूएस में हिलरी क्लिंटन को का भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांस था ट्रम्प के अगेंस्ट, बट वो नहीं बन सकी। तो क्या यूएस इज़ रेडी फॉर अ फीमेल प्रेसिडेंट, और वो भी एक ऐसी फीमेल जो कि वुमेन ऑफ कलर हैं, ब्लैक है, जिनका इंडियन हेरिटेज है। तो ये चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए एज ऑफ नाउ जो कि पोल्स भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि ट्रम्प का चांस ज़्यादा है, बट यू नेवर नो। और इलेक्शन डे पे कि एक ऐसी वेव आती है जो कि हर चीज़ उड़ा के ले जाए कैमला हैरिस के हक में, बट एज फॉर नाउ आई थिंक ट्रम्प इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग। थैंक यू दानियाल। My तो pleasure. व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि दानियाल ने बहुत डिटेल में आपको यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो सियासी मंजरनामा है वो बताया है। लेकिन मैं एक बात बताता चलूँ, ये तो बात हमने ज़्यादा की है यूएस के अंदर जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चल रही है, बट रिमेंबर, जो भी बने यूएस का प्रेसिडेंट, उसने वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर कोई भी डायरेक्शन या उसके अंदर कोई चेंज या उसकी पेस मेंटेन करनी होती है, not for the sake of his or her presidency, but for the sake of US as global leader. So let's see what happens on 5th November. Till next time, take care.